दोपहर की तपती धूप में विजय माथे पर मिट्टी का ढेर उठाए जब घर पहुंचा, तभी दरवाजे पर खड़ी उसकी भाभी अमृता का तीखा स्वर गूंजा। दिन भर इधर उधर लफंगे की तरह घूमकर अब खाली हाथ घर लौट आया। जरा भी शर्म बची है तुझ में? हाँ, अरे भाभी, मैं तो गया था नीलकंठ पहाड़। भाभी, मैंने सुना है कि वहां की मिट्टी मूर्ति बनाने के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है, तो सोचा शायद इस बार कुछ अच्छा बना सकूं, तो चला गया। मुझे तेरे पहाड़ पर्वत से कुछ नहीं लेना देना। दिन भर भटको या आसमान में उड़ो, मुझे तो बस ये चाहिए कि शाम को तिजोरी में पैसे आ जाएं। 6 महीने हो गए, घर में एक सिक्का तक नहीं दिया तूने। भाई की कमाई पर चल रहा है और खुद को कलाकार समझता है। विजय कुछ बोलने ही वाला था कि अमृता झल्लाकर अंदर चली गई। वो निराश होकर चुपचाप अपने छोटे कमरे में गया और खुद से बुदबुदाने लगा। हाँ, 6 महीने से एक भी मूर्ति ना बिकी। मेरी तो कोशिश में कोई कमी नहीं रहती। दिन रात मेहनत करता हूँ, हर मूर्ति में जान डाल देता हूँ, फिर भी क्या कहूँ, शायद मेरी किस्मत ही मुझसे रूठी हुई है। अगले दिन विजय जैसे ही सोकर उठा, उसका बड़ा भाई रघु उसके कमरे में आया। लाट साहब उठ गए हैं। सुन विजय, पिताजी से मैंने वादा किया था कि मैं तुझे संभालूंगा, और मैंने किया भी। लेकिन विजय, अब हद हो चुकी है। 6 महीने से तू घर में कुछ दे ही नहीं रहा है। अगर आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो मेरी बात कान खोल के सुन ले, रात को सोने के लिए छत नहीं मिलेगी। हाँ। अब भैया, आप तो जानते हो मेरी एक भी मूर्ति नहीं बिकी। अब ऐसे में मैं क्या करूं? तो कुछ भी कर, मूर्तियां बेच, लकड़ी काट, या किसी के घर में नौकर बन जा। मुद्दे की बात है, शाम तक पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। बस, बात खत्म। विजय कुछ नहीं कह सका। वो चुपचाप अपना झोला उठाकर घर से बाहर निकल गया। धूप अब ढलने लगी थी और उसका मन भारी हो चला था। चलते चलते उसने जंगल की ओर देखा तो एक ख्याल आया। क्यों न मैं भैया के कहे अनुसार लकड़ियां बेचना ही शुरू करूं। हाँ, यही करता हूं। वो तुरंत एक जाने पहचाने घर से कुल्हाड़ी उधार लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। पसीने से तरबतर होकर उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और जैसे तैसे उन्हें बाजार ले गया। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी सूखी जलने लायक लकड़ियां ले लो, लकड़ियां। धीरे धीरे शाम होने लगी, पर एक भी ग्राहक नहीं आया। लेकिन जब बाजार खाली होने लगा, तब एक आदमी पास आया। अरे विजय, क्यों भाई, आजकल मूर्तियां छोड़कर क्या लकड़ियां बेचने लगा? खैर,
देख भाई, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, बता कितने में देगा? अगर आप सारी ले लो तो 10 चांदी के सिक्के में मैं आपको दे दूंगा। क्या? 10 चांदी के सिक्के? ए भैया, बहुत ज्यादा है। 5 में देना हो तो बता, वरना मैं चला। हाँ। विजय मन ही मन सोचने लगा। ओहो, ये तो बड़ी मुसीबत है। अगर ये लकड़ियां ना बिकी तो भैया तो मुझे सच में घर से निकाल देंगे। अगर इसे बेच दूं तो कम से कम 5 मुद्राएं तो मिल ही जाएंगी। हाँ। अब ठीक है भाई साहब, चलिए 5 ही सिक्के दे दीजिए, लाइए। 5 चांदी के सिक्के हाथ में लेकर वो संतोष और थकावट से भरा हुआ सोच रहा था। हाँ। कोई बात नहीं, कम ही सही, पर कम से कम कुछ तो घर लेकर जाऊंगा। अब भैया नाराज नहीं होंगे। हाँ। तभी उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ी। वो एक पिंजरा लिए हुए उसके पास आया, जिसमें एक हरा भरा तोता फड़फड़ा रहा था। ए भैया, सुनो तो, क्या आप ये तोता मुझसे खरीदोगे? अरे, दिन के आखिरी पहर में तुमको मैं ही मिला मजाक करने को। अरे भैया, कृपया करके खरीद लीजिए ना। मैं अपने गांव में इस तोते को बेचने की बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं खरीदता। सुबह से शाम हो गई, दर्जनों दरवाजे खटखटा चुका हूँ, पर सब ने इनकार कर दिया। आप तो ले लो कम से कम। विजय की आंखों में जिज्ञासा उभर आई। वो पिंजरे की ओर देखने लगा। तोता एकटक उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। ये बताओ भैया, आखिर तुम ये तोता बेच क्यों रहे हो? अरे क्या कहूँ भैया, ये मेरा तोता नहीं है। बात ये है कि कुछ समय पहले मैं एक साधु के पास गया था और उनसे कहा कि कुछ ऐसा चमत्कार करो साधु बाबा, जिससे मैं धनवान बन जाऊं। साधु बाबा ने मुझे ये तोता पकड़ा दिया और कहा, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। हाँ, तब से मैं अपनी किस्मत बदलने का इंतजार कर रहा हूँ। और भैया सही बताऊं, इंतजार करते करते थक गया। मुझे नहीं लगता